नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट की श्रृंखला शुरू की गई है, उसी संदर्भ में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। एक एक टॉपिक जैसे जैसे खत्म होता जाएगा उसी संबंधित आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अब देखिए, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने कहा था, मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। ठीक, तो किसने कहा था? तो व्यवहार मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक है, कौन था? जे.बी. वाटसन महोदय थे। तो इसमें फ्रीमैन, न्यूमैन, जे.बी. वाटसन, होलजिंगर। तो व्यवहार मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो जे.बी. वाटसन महोदय थे, जॉन बर्नार्ड वाटसन महोदय थे। उन्होंने कहा था, मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, उसको आप जो चाहोगे मैं बना दूंगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का पुनः चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसने कहा था? ध्यान से बताइए, पढ़ाया गया था आप लोगों को। तो वुडवर्थ महोदय ने, जे.बी. वाटसन महोदय ने, विलियम जेम्स महोदय ने या सिगमंड फ्रॉइड ने? तो किसने, कौन सा सही जवाब होगा? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ठीक है, मनोविज्ञान के संदर्भ में। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट, पिल्सबरी, मैकडूगल या थॉर्नडाइक? तो देखिए 1879 में लीपजिंग जर्मनी में, ठीक है, लीपजिंग जर्मनी में किसने? विलियम वुंट महोदय ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली थी। इसीलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट महोदय को कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, और उससे जुड़े क्या होते हैं? उससे जुड़े संवेग होते हैं। तो किसने बताया था? तो मैकडूगल, लेविन, कोहलर या जीन पियाजे? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल महोदय ने। ए इज द राइट आंसर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था? ठीक है, मूल प्रवृत्ति की शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जेम्स द्वारा की गई थी। ठीक है, और जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दिया गया था? तो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का जनक कौन है? ठीक है, बताइए, विलियम जेम्स, जे.बी. वाटसन, विलियम वुंट या सिगमंड फ्रॉइड? तो मनोविज्ञान का जनक कौन है? ठीक है, देखिए, प्राचीन काल में शुरू करने वाले थे अरस्तु महोदय, लेकिन आधुनिक काल आते आते मनोवैज्ञानिकों ने अपनी शाखा को दर्शन से अलग कर लिया। तो अलग किसने किया था? तो अलग किया था विलियम जेम्स महोदय ने। ठीक है, प्राचीन संदर्भ में जाएंगे तो अरस्तु, आधुनिक संदर्भ में जाएंगे मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर अरस्तु नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में कौन होगा? उस कंडीशन में होंगे विलियम जेम्स महोदय। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो ध्यान से देखिए और सही जवाब बताइएगा। सिगमंड फ्रॉइड, ए, बी, टीचनर, सी, एडोल्फ मेयर, डी, लेविन? तो क्या होगा इसमें? मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? बताया गया था आप लोगों को, जिसने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रॉइड। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए यह मनोविश्लेषणवाद है। अब यहाँ पे आ गया मनोसामाजिक सिद्धांत, दोनों में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ए चोमस्की, बी जीन पियाजे, सी मैकडूगल, डी एरिक्सन? तो देखिए, चोमस्की महोदय भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है, जीन पियाजे संज्ञानवाद के जनक हैं, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? तो एरिक एरिक्सन का। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे मनोसामाजिक है, यहाँ मनोविश्लेषणवाद है। अब यहाँ पे आ गया सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा ए, बी कोहलर, सी विलियम जेम्स, डी अरस्तु। तो कौन सा ही जवाब हुआ? तो देखिए इसमें जो है ए इज द राइट आंसर, अल्बर्ट बंडूरा है। कोहलर का संबंध अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सोच के सिद्धांत से है, और विलियम जेम्स है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या शिक्षा केंद्रित शिक्षा? जब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा, तब से शिक्षा के क्षेत्र में क्या आ गई? एक नवीन क्रांति आ गई। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या करता है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो वर्तमान में शिक्षा किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो वर्तमान में शिक्षा बालक के इर्द गिर्द घूमती है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा, याद रखिएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्षतः मानव व्यवहार से है। किसका है भाई? क्रो एंड क्रो, गैरिसन वन स्किनर या जेबी वाटसन? ठीक, ये किसका है? सही जवाब बताइए। ठीक, देखिए भाई इसी तरह रोज आप लोगों को जो है क्लासेस मिलेंगी, साथ में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो सीडीपी आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और समझ विकसित हो जाएगी। तो इसमें कौन सा सही जवाब है? तो बी द राइट आंसर। ठीक है, ये 10 प्रश्न कराया गया आप लोगों को, नित्य इसी तरह का प्रश्न कराया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।